हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? ऑप्शंस बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। उत्तर होगा जनसंख्या। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शंस भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। उत्तर होगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी। प्रश्न नंबर 3, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? ऑप्शंस मुंबई एक पनतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शंस सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। उत्तर होगा सीमेंट। प्रश्न नंबर 5, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? ऑप्शंस कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता कोनागड़ी, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। उत्तर होगा कोलकाता हावड़ा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। उत्तर होगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शंस पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्तरंजन लोकोमोटिव। उत्तर होगा चीनी उद्योग। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शंस चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। उत्तर होगा खिलौना उद्योग। प्रश्न नंबर 9, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शंस कार्बन हाइड्रोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोऑक्साइड, सल्फर हाइऑक्साइड। उत्तर होगा मिथाइल हाइऑक्साइड। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विनिर्माण से अभिप्राय है कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर उपयोगी वस्तुएं बनाना। यह किसी देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है। उदाहरण के लिए कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी और लौह अयस्क से लोहा और इस्पात बनाना विनिर्माण की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 2, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, सार्वजनिक उद्योग वे हैं जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के लोहा इस्पात संयंत्र। निजी उद्योग वे हैं जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति या कंपनी के पास है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। प्रश्न नंबर 3, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उत्तर, उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, जलवायु और श्रमिकों की उपलब्धता। प्रश्न नंबर 4, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर, कृषि आधारित उद्योग वे हैं जिनका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र, रेशम, ऊन, चीनी और चाय उद्योग। खनिज आधारित उद्योग वे हैं जिनका कच्चा माल खनिज प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट और रासायनिक उद्योग। प्रश्न नंबर 5, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। उत्तर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सार्वजनिक उद्योग, जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के लोहा इस्पात संयंत्र, जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार करती है। निजी उद्योग, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत या कंपनी के पास है। संयुक्त सहकारी उद्योग, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड और महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, जिनमें 2 या अधिक व्यक्तियों संस्थाओं का योगदान होता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करें। उत्तर, उदारीकरण का अर्थ है उद्योग और व्यापार पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना। निजीकरण का अर्थ है सहकारी स्वामित्व वाले उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ताकि पूंजी, तकनीक और व्यापार का आदान प्रदान बिना किसी प्रतिबंध के हो सके। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव इस प्रकार रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार काफी बड़ा है, लेकिन निर्यात और कृषि क्षेत्र में मंदी आई है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अन्य विकासशील देशों से अधिक है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र की प्रगति संतोषजनक नहीं है। रोजगार के अवसर कम हुए हैं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अंत, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ लाभ है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आई है। प्रश्न नंबर 2, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। उत्तर, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी IT उद्योग एक ज्ञान आधारित उद्योग है। इसमें उत्पादन के लिए नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और लगातार अनुसंधान की आवश्यकता होती है। IT उद्योग में कंप्यूटर
कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पाद शामिल है। इनका उत्पादन मुख्य रूप से बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई में होता है। भारत में 20 से अधिक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है जो सॉफ्टवेयर विकास को एकल झलक सुविधा और उच्च इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। यह उद्योग देश के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार स्रोत और विदेशी मुद्रा कमाने का प्रमुख जरिया बनाया गया है, खासकर आउटसोर्सिंग के कारण। प्रश्न नंबर 3, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का विवरण दे। उत्तर, भारत में सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इस उद्योग का वितरण देश में निम्न प्रकार है। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य 219 मिलों के साथ, गुजरात 117 मिलों के साथ प्रमुख केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत आदि। महाराष्ट्र 107 मिलों के साथ प्रमुख केंद्र मुंबई, शोलापुर, पुणे। पश्चिम बंगाल प्रमुख केंद्र आवड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली। उत्तर प्रदेश प्रमुख केंद्र मानपुर, मुरादाबाद, आगरा। मध्य प्रदेश प्रमुख केंद्र ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।